यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2x² + 18x + 40 = 0। इसको सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए। अब देखो, पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हमारा जो x² है, यानी ये x² के जो बगल में होता है ना जो कोएफिशिएंट, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 है, वही वहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वहाँ पर 1 चाहिए होता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो सबसे पहला काम जो करना है, x² के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट है तो पहले उसको वहाँ से हटा दो। कैसे हटाएंगे? डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ से डिवाइड करना है? जो भी इसके साथ है ना, उसी चीज़ से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 2x² है, उसको डिवाइड कर दो 2 से। फिर वहाँ पर 18x है, उसको भी डिवाइड कर दो 2 से। 40 है, उसको भी डिवाइड कर दो 2 से। और 0 है, उसको भी डिवाइड कर दो 2 से। ठीक, अब हुआ क्या? यहाँ पे 2 1 2 हो गया, और ये भी 2 1 2 कट गया। 2 1 2 9 2 1 2 20। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आएगा x² + 9x + 20 = 0। 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होता है। अब देखो, इसमें क्या करना है, ये जो थर्ड टर्म दिख रहा है यहाँ पर, उस थर्ड टर्म को वहाँ से राइट साइड में भेज दो। जैसे ये दोनों रह जाएगा यहाँ पर, इसको भेज दो, यहाँ हो जाएगा -20, और इसको इक्वेशन नंबर डाल करके छोड़ दो। हर समय यही सेम चीज़ होने वाला है कि जो थर्ड टर्म होता है, उस थर्ड टर्म को राइट साइड में भेज देना है। ठीक है, फिर आप लोगों को इस इक्वेशन के अंदर ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, और इसका थर्ड टर्म हम लोगों ने भेज दिया है उस तरफ। तो क्या करना है हम लोगों को, वही थर्ड, यहाँ पर जो ये खाली जगह है ना, ये वाली खाली जगह, यहाँ के लिए मुझे एक मेहमान चाहिए। देखो क्या करूँगा मैं लिखूँगा थर्ड टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इधर कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी ये देखो, ये है x² और ये है x। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 9 है, तो वो 9 लिख दिया मैंने, और इसको कर देना है होल स्क्वायर। ठीक है, अब हो क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सीधा ही सीधा होता है, ये ध्यान रखो। ये 1 9 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 1 2 इस तरीके से होगा। तो मिलने वाला है मुझे 1 9 9, 2 1 2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 81/4। ठीक है, अब यही 81/4 क्या करना है इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में मुझे ऐड कर देना है। तो लिखना है एडिंग 81/4 in equation number 1 on both the sides we get। ठीक है, एक ही तरफ तो ऐड नहीं कर सकते सर, दोनों तरफ ही ऐड करना पड़ता है, तो हम लोगों ने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अब देखो, ये आया मेरे पास x² + 9x। ठीक है, वो यहाँ से उठाया देखो। ठीक है, इसको लेने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 81/4 इज इक्वल टू, और इसका राइट साइड ये रहा, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वही सेम चीज़ 81/4, दोनों तरफ ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप में जब लिखते हो तो ये x² ऐसे ही आएगा, 9x ऐसे ही आएगा, और ये जो दिख रहा है ना 81/4, हमेशा हर समय यही होगा कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि देखो हम लोग ने स्क्वायर करके ही तो लाया था इसको। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने जब इस नंबर को स्क्वायर किया था तब जाके तो ये मिला था, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ही हर समय रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 9/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं इसको क्रॉस करूँगा, 20 × 4, 1 × 81 और 1 × 4। अब ये -20 × 4 करूँगा तो -80 हो जाएगा, और ये 1 × 81 करूँगा डिवाइडेड बाय 1 4 × 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक विचित्र चीज़ घटना घटेगी, ध्यान दो, ये दोनों चीज़ को ध्यान देना है, एक ये x और ये। ठीक है, अभी जो नाम भी पड़ा है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो क्यों पड़ा है अभी देखना। ये x उठाया लिखा, फिर क्योंकि ये दोनों भी प्लस है तो इधर प्लस लिखा, और ये 9/2 उठाया और कर दिया था होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू -80 + 81
बड़े नंबर की साइन प्लस, तो ये आ गया 1/4। अब ये बड़ा कमाल का लगता है कि यार ये क्या हो गया, बीच का कहाँ गया, है ना। तो ये देखो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने फॉर्मूला सुन रखा है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b। अब मैं इसको अगर स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a मतलब x हो गया और b मतलब 9/2 प्लस इसका स्क्वायर करूँगा मैं। ठीक है, देखो ये 2 कट गया, ये 2 इस 2 के साथ कट गया, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 9x प्लस 9/2 द होल स्क्वायर। ये कहाँ देखा अभी, ये वाली चीज़ ये लिखी तो है ये, तो जब मैंने इसको सॉल्व करके ये लेकर आया है, इसी का वैल्यू इसके बराबर है, मतलब ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ अगर 9/2 द होल स्क्वायर, इसको जब मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये हो जाता है ये 9/2 द होल स्क्वायर। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल है। मैंने देखो इसको ये वाले इक्वेशन को इसके बराबर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि इसको सॉल्व करके यही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं कि इसी समय हुआ, ये हर समय यही सेम चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो तुमको क्या देखना है, फर्स्ट वाले टर्म को देखना है, उसको उठा के यहाँ लिख दो, लास्ट वाले टर्म को उठा के यहाँ लिख दो, दोनों होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर में लिखा था, इसका था होल स्क्वायर डाल दो। अब इसमें वेरिएशन सिर्फ इतना होगा कि अगर मान लो कभी किसी कंडीशन के अंदर तुमको यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, तो तुमको x माइनस 9/2 द होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस खाली इतना ही वेरिएशन है, बाकी तो हर सम में तुमको ये ऐसे दिखेगा, फर्स्ट वाला उठाओ, लास्ट वाला उठाओ, होल स्क्वायर डाल दो। अब नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, अब क्या मिलता है, ये देखो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 9/2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस में 1/4। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 का 1 आएगा और 4 का 2। ठीक है, इसके बाद x यहीं छोड़ देने का और ये 9/2 उस तरफ जाके बन जाएगा माइनस 9/2 और ये प्लस और प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा ऐसा। अब दोनों के नीचे 2 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर यानी नीचे का ये पार्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो वो साथ में लिखेंगे 2 एक ही बार और -9 प्लस -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू -9 प्लस 1/2 और x इज इक्वल टू -9 माइनस 1/2, तो ये मुझे मिल गया -8/2 यानी -4, ये मुझे मिल गया -10/2 यानी -5। तो ये मेरे आंसर्स है, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -5, दैट्स इट, ये मेरा सोल्यूशन। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली ऐसा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, डायरेक्टली यही दिया है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, तो डिवाइड करने वाला सिस्टम चलेगा ही नहीं, मतलब तुमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। फिर सोल्यूशन लिखा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, आप ये करो x स्क्वायर को यहाँ रखो प्लस 9x प्लस 9x, ये जो 20 दिख रहा है थर्ड टर्म वाला, वो उसको उधर भेज दो, हो जाएगा -20, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, कुछ भयंकर काम नहीं करना है। अब देखो इसके बाद का जो सोल्यूशन था वो एज इट इज़ उठा करके उसको लेके आके उसकी जगह पे रख दूंगा। देखो मैं ये पार्ट इतना जितना भी कुछ चल रहा था, सॉरी, ये जितना कुछ था ये सारा पार्ट उठा करके लाके मुझे यहाँ चिपका देना है, बस हो गया। समझ आया कि अगर तुम्हारे पास
यहाँ कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो तुमको खाली डायरेक्टली डिवाइड मतलब थर्ड टर्म को राइट साइड में भेज देना है और उसके बाद बाकी वैसे ही कंटिन्यू करना है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट और फिर एंड में आंसर इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। और मैंने तुमको क्या बताया कि अगर मान लो कि यहाँ पर माइनस रहा तो इसके अंदर यहाँ माइनस आएगा, बाकी पूरा सम सेम चलता है।